हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका रिवीजन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन अच्छे से आपको लिखने आ गए हैं, बनाने आ गए हैं। अगर कोई कंडीशन आपको दी हो तो क्या करते हैं बेसिकली, फिर से मैं बता देता हूँ कि देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे आते हैं और जो चीज आपसे पूछी गई है वो यहाँ पे आएगी। बस इतना करना है। इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, है ना। अंश और हर इसको हम बोलते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, सोनू इनवाइटेड 10 of his friends on his birthday party. All his friends gave him gifts except two of them who did not. What fraction of gift did he receive? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। अब टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? तो मैंने क्या बोला था, जो टोटल होगा ना वो तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। और कितने फ्रेंड्स ने उसको गिफ्ट दिया है ये आपको सोचना है और उसकी हेल्प से आपकी फ्रैक्शन आ सकती है। नोट करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे टोटल उसके 10 फ्रेंड्स थे जो आए थे बर्थडे पे, ठीक है। अब गिफ्ट लेके आए, लेकिन उनमें से दो बच्चे गिफ्ट लेके नहीं आए, है ना। तो 10 में से कितने बच्चे गिफ्ट लेके नहीं आए? दो। कितने बचे? 8। मतलब 8 बच्चे गिफ्ट लेके आए, तो 8 लोगों ने उसको गिफ्ट दिया है। तो क्या फ्रैक्शन थी जिसने उनको गिफ्ट दिया है? किस फ्रैक्शन से गिफ्ट रिसीव हुआ है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे यही बोला गया है, इट इज गिवन दैट 10 ऑफ सोनूज फ्रेंड केम टू पार्टी, है ना। तो 10 फ्रेंड आए थे सोनू के, 2 ऑफ देम डिड नॉट गिव हिम एनी गिफ्ट। दिस मीन्स ही रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम 8 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो द फ्रैक्शन ऑफ गिफ्ट ही रिसीव्ड इज, जो टोटल इसके फ्रेंड्स आए थे वो डिनोमिनेटर में आएगा और जितने फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया है वो न्यूमरेटर में। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो इस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने कर लिया है तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे नया टॉपिक आपका करने वाले हैं, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर आप कैसे फ्रैक्शंस लोकेट कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सीखा था ना कि होल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे।
इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे हम? तो ये है आपके लिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, अब होल नंबर्स को कैसे डिनोट करते थे आप? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, और नेगेटिव इंटीजर्स को इधर हम डिनोट कर देते थे, है ना? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आपसे बोला जाए रिप्रेजेंट 1/2 ऑन अ नंबर लाइन, तो इसको कैसे करेंगे? 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, जो ये फ्रैक्शंस हैं, हाँ, ये क्या है, कंप्लीट जो होल नंबर होते हैं उनके कहीं बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये 1/2 है, या जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2/3, कौन से होल नंबर के बीच में लाई करता है ये पता लगाएंगे हम। तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको पता है फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, हमने सीखा था। फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे पता लगाएंगे? जिसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में एक बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी? कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं ना, वो एक से तो छोटे होते हैं, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन 1, और 0 से बड़े होते हैं, मतलब 1 और 0 के बीच में होते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए, वो 0 पॉइंट समथिंग आता है उसका आंसर, मतलब 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 और 0 के बीच में होंगे। तो आपकी आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई, है ना? अब कोई भी आपके सामने आएगा, जैसे 5/7 है, या फिर 13/19 है, क्या है ये? सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि आपको, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये पता होगा कि ये कौन से होल नंबर के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, समझ गए? अब लोकेट कैसे करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमें पता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, कौन सा? 1/2 को रिप्रेजेंट करना है हमें, 1/2 को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? अब 0 और 1 के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसके दो हिस्से कर लेंगे, है ना? 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, पता है ना आपको? तो दो हिस्से कर लेंगे, इनके ठीक बीच में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ गए? तो ये नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने इसको लोकेट कर दिया 1/2। कैसे हुआ है ये समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? 0/2, ठीक है, ये है 1/2, और ये है 2/2। अब इस नंबर लाइन पे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि इसके दो हिस्से किए ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे है 0/2, उससे अगला 1/2, उससे अगला 2/2। तो आपको पता लगा 2/2 क्या होता है। अगर इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली 1 के बराबर होगा, है ना? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, वो हमेशा 1 के बराबर होता है।
पता है ना ये चीज आपको? तो ये लोकेट कर पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा था 1/2। थोड़ा हम टफ वाला करके देखते हैं, थोड़ी ही बड़ी संख्या देख लीजिए। इसको देख लेंगे 2/3। इसको कैसे लोकेट करेंगे, अब फिर से समझने की कोशिश करेंगे। 2/3 है तो डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है आपके पास, 3 है ना? कितना है? 3 है। तो इसके 3 बराबर हिस्से कर देंगे यहाँ पे, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब स्टार्ट करेंगे लोकेट करना। ये क्या हो जाएगा 0/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा 3/3, है कि नहीं? तो हमारे पास हमें पता है 0/3 क्या होता है, 0/3 जीरो ही होता है। जीरो के साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर किसी के सेम होते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये रहा आपका 2/3। अगर 1/3 लोकेट करने को बोलते तो ये रहा, है ना इजी? चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई करेंगे आप 5/7 को लोकेट करने की इसी नंबर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको 3/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, हमें ये देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। चलिए देखते हैं। To represent 3/5 on the number line, we divide the portion of number line between 0 and 1 into 5 equal parts। ये चीज समझ में आ रही है कि भाई हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को 5 बराबर भागों में बांट देंगे, लेकिन कहाँ किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया आपको रीजन। अब इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 0 है ना? डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो टोटल 5 भाग करेंगे। कैसे आ जाएगा, ये हो गया आपका 0/5, फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 ये होगा। अब आपको पता है 0/5 एंड 5/5। 0/5 तो 0 होगा, 5/5 होगा 1। तो आपके पास ये आ गया है 3/5 यहाँ पे नंबर लाइन पे, है ना? अगर 4/5 रिप्रेजेंट करना होता 2/5, 1/5 वो भी आप कर सकते थे इजीली, है कि नहीं? नोट करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है which fractions are represented by the points on the following number lines। तो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ना, कौन से पॉइंट हो सकते हैं नंबर लाइन पे, वो आपको बताना है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे आप।
देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि 0 से और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है ना? तो पता लग जाएगा 1 2 3 4 5 8 9 10 10 बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10, है कि नहीं? अब अगर आपने इतना लिख दिया है तो आपको ये भी पता है कि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना? बचा क्या? ये सब बचे। तो जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसको तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हो बच्चों, कितना है 7/10। बाकी और कोई भी पॉइंट आपको चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 3/10, कहीं पे भी आप बता सकते हैं, है ना? तो नोट कर लेंगे और बाकी अगला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपके? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर इजीली आ गया है ना? पता लग गया है हमें कि इसको 7/10, है ना, 7/10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे फ्रैक्शन की बात करें, दूसरी नंबर लाइन की, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये हो जाएगा 0/7, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7, है ना? तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वो क्या है 3/7। दैट्स इट, बहुत सिंपल है ना? ऐसे रिप्रेजेंट इनको कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं आप। ये कितना आ गया 3/7 आ गया, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो आपको यहाँ पे हल करने हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं इनको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। सिंपल है, जैसे अभी कर रहे थे बस वैसे ही करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या है आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और दूसरी बात आपको ये देखना है कि ये फ्रैक्शंस है कौन से। ये सारे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेंगे। कौन से फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शंस दिखेंगे। तो इनको नोट करेंगे और इनको आप लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स लोकेट करने की कोशिश करते हैं।
तो ये एक नंबर लाइन हो गई। अब सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं डिवाइड। 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/0/4 होगा सबसे पहले, है ना। फिर 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। यहां तक तो चीजें आप समझ रहे होंगे। अब ये पार्ट ए है आपका। तो देखिए 1/4 कहाँ पे है, ये रहा बच्चों आपका 1/4 कर दिया। उसके बाद 3/4 कहाँ पे है, ये रहा 3/4 और ये रहा 4/4, ठीक है। जैसे 4/4 1 के इक्विवेलेंट है ना, तो वैसे ही अगर 1/2 है, इसको मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा ये 2/4, ठीक है। तो ये 2/4 के इक्वल है, मतलब 1/2 जो है वो 2/4 के इक्वल है। तो ये रहा आपका 1/2 यहाँ पे, है ना। सारे रिप्रेजेंट कर दिए हमने, सब लोकेट कर दिए पॉइंट्स। ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 आप यहाँ पे कर लेंगे, सिंपल है। देखिए ये भी आपका कैसा है, फ्रैक्शन है, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे लोकेट करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए पार्ट सी यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, 0 और 1 के बीच में हम लोकेट कर लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब 5 बराबर भागों में बांटेंगे इसको, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। समझ गए ये चीज। अब देखिए 2/5 ये रहा, 3/5 ये रहा एंड 4/5 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब है आपके पास 8/5। ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते थे, इसको भाग करते थे। 8 को 5 से, 5 एकम 5 और 3 शेष बच गया, है ना। क्या आ गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका मिश्रित भिन्न आ गया 1/3/5, है ना। तो यहां से आपको पता लगेगा कि ये किस किस होल नंबर के बीच में लाई करेगा। देखिए 1 आ गया यहाँ पे, तो एक के बाद कौन सा होल नंबर आता है, 2, मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे होता मान लीजिए 5 होल नंबर, तो 5 और 6 के बीच में लाई करता। अगर यहाँ पे होता 10, तो 10 और 11 के बीच में लाई करता ये। तो इस तरह से पता लगेगा। अब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसी को आगे इसके पार्ट्स करने हैं। 1 और 2 के बीच में 5 बराबर पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5/5 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6/5। ये हो गया 7/5, ये हो गया 8/5, ये हो गया 9/5,
और ये हो गया 10/5। 10/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ही आएगा, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमें पता लग गया 8/5 ये रहा, है ना। तो ये सारे देखिए सब हमने लोकेट कर लिए हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिए हैं फ्रैक्शंस नंबर में। इजी है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।